नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आशीष शेलार बोले, धारावी में 37 एकड़ जमीन हड़पना चाहते थे उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे पर भी साधा निशाना। आइए जानते हैं विस्तार से। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने गुरुवार को शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर धारावी पुनर्विकास परियोजना पर बहस के लिए खुली चुनौती दी। बीजेपी नेता ने कहा कि आदित्य ठाकरे शहरी नक्सलियों के प्रवक्ता बन गए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना एक जरूरी और प्राथमिकता वाली परियोजना है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ झूठ बोल रहे हैं। आइए जानते हैं धारावी पुनर्विकास परियोजना पर क्या बोले शेलार। मुंबई धारावी पुनर्विकास परियोजना पर आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे का घेराव करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे ने शहरी नक्सलियों के प्रवक्ता बन गए हैं। धारावी का विस्तार से अध्ययन किए बिना आदित्य ठाकरे अज्ञानी की तरह बोल रहे हैं। मैंने देखा कि ये लोग धारावी और पुनर्विकास कार्य के बारे में नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आदित्य ठाकरे और वर्षा गायकवाड़ को धारावी पुनर्विकास परियोजना पर बहस के लिए चुनौती दी। आशीष शेलार ने महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर धारावी के नेचर पार्क को हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे के प्रकृति और जानवरों के प्रति प्रेम की आड़ में धारावी में 37 एकड़ के नेचर पार्क के प्लॉट को हड़पना चाहते हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना पर आदित्य ठाकरे विवरणों का अध्ययन किए बिना अज्ञानता में बोल रहे हैं। बीएमसी को 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसमें शामिल 430 एकड़ भूमि में से 37% मुंबईकरों के लिए खेल के मैदान, मनोरंजन क्षेत्रों के लिए निर्धारित की जाएगी। शेलार ने कहा कि उद्धव जी और उनकी पार्टी के लोगों आदित्य ठाकरे और वर्षा गायकवाड़ ने धारावी के बारे में यही झूठी कहानी शुरू की। मैं आदित्य ठाकरे को बहस के लिए खुली चुनौती देता हूँ। मैं आदित्य और वर्षा से पूछना चाहता हूँ कि धारावी पुनर्विकास परियोजना में 70% घर मराठी लोग, मुसलमान और दलितों को मिलेंगे। यह उनका सही घर है, तो वे झूठी कहानी बनाकर क्यों बाधा डाल रहे हैं। इसके साथ ही मुंबई भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पात्र और अपात्र निवासियों का निर्धारण करने के लिए सरकारी सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है। आइए जानते हैं आदित्य ठाकरे ने क्या किया पलटवार। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी पात्र और अपात्र निवासियों का निर्धारण करने के लिए सरकारी सर्वेक्षण अभी भी चल रहा है। अभी तक केवल लगभग 20,000 संरचनाओं का सर्वेक्षण किया गया है। तो आदित्य ठाकरे यह दावा कैसा कर सकते हैं कि धारावी से 7 लाख लोगों को बाहर निकाला जाएगा। उन्हें यह संख्या किसने दी। मैं आदित्य ठाकरे से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वामित्व वाली बात कर रहे हैं। धारावी का पूरा स्वामित्व डीआरपी के पास होगा, जो महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी है। डीआरपीपीएल घरों का निर्माण करेगी और उन्हें डीआरपी को सौंप देगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।